एक तंग समुद्री रास्ता, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा। उसमें रोज गुजरते थे 20 करोड़ बैरल तेल। दुनिया की 20% ऊर्जा इसी एक नहर से। और फिर एक दिन वो रास्ता बंद हो गया। तेल के दाम आसमान छूने लगे, जहाज रुक गए, भारत के एलपीजी सिलेंडर महंगे होने लगे। ये कहानी है इजराइल ईरान युद्ध की, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, और उस असली खतरे की जो भारत तक पहुंच रहा है। 28 फरवरी 2026 रात का वक्त, अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस हमले का मकसद था ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को नष्ट करना और वहां रिजीम चेंज लाना। लेकिन असली बात यह थी, यह हमला तब हुआ जब बातचीत लगभग सफल हो रही थी। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान ने परमाणु यूरेनियम स्टॉक न रखने और IAEA की निगरानी मानने पर सहमति दे दी है। शांति बस कदम भर दूर थी। लेकिन फिर भी हमला हुआ। ईरान ने जवाब दिया, और जवाब बहुत तेज था। सिर्फ पहले 5 दिनों में ईरान ने इजराइल पर 90 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जो पिछले जून 2025 के पूरे 12 दिन के युद्ध के 60% से ज्यादा थे। ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं थी। UAE, कतर, बहरेन, इराक, कुवैत, सबके ऊपर मिसाइलें घिरी। ये पूरा मध्य पूर्व जल उठा था। आज यानी अप्रैल 2026, ये युद्ध अपने 33वें दिन में है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। तेहरान और इस्फहान पर बमबारी जारी है। तेहरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है, बिजली की लाइनें उड़ा दी गई हैं। अब तक ईरान में करीब 1900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान में 1268 मौतें, इराक में 99 और 13 अमेरिकी सैनिक भी। लेकिन ईरान झुका नहीं। 1 महीने की बमबारी के बाद भी ईरान ने साबित किया कि उसकी ताकत को कम आंका गया था। दुश्मन को लगा था कि कुछ दिनों में ईरान टूट जाएगा, और अब ईरान ने एक नई मांग रखती है। ईरान अब चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले और हर गुजरने वाले जहाज से टोल वसूला जाए। अनुमान है कि इससे हर महीने $80 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। यह सिर्फ युद्ध नहीं, ये दुनिया की ऊर्जा पर कब्जे की लड़ाई बन चुकी है। अब बात करते हैं भारत की। हम इस युद्ध में नहीं हैं, लेकिन हम बचे भी नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत के 60% LPG इंपोर्ट्स रुक गए हैं, जिसकी वजह से देश में कुकिंग गैस संकट पैदा हो गया है। सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगानी पड़ी। कतर, UAE और ओमान से भारत जो LNG और LPG मंगाता है, वो लगभग सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर ये बंदी लंबी चली तो इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ेगा और आर्थिक दबाव झेलना पड़ेगा। हालांकि भारत ने एक अहम कदम उठाया है। 6 मार्च को अमेरिका ने भारत को एक इमरजेंसी वेवर दिया, रूस का स्ट्रैंडेड ऑयल खरीदने की अनुमति, ताकि देश में फ्यूल प्राइसेस स्थिर रहें। और ईरान ने भी संकेत दिया है कि भारतीय जहाज़ों को पैसेज मिल सकता है। ईरानी राजदूत ने कहा है कि इंडिया से जुड़े वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति देने पर विचार हो रहा है। लेकिन ये सब अस्थायी राहत है। असली सवाल ये है, अगर ये युद्ध और लंबा चला तो भारत का तेल कहां से आएगा? अभी दुनिया 3 रास्तों पर चर्चा कर रही है। पहला, गल्फ देश मिलकर स्ट्रेट खोलें। दूसरा, अमेरिका अपनी सेना से रास्ता साफ करे। तीसरा, पाकिस्तान की मध्यस्थता से बातचीत जारी रहे और ईरान धीरे धीरे स्ट्रेट खोले। पाकिस्तान पहले से मीडिएटर की भूमिका में है। पाकिस्तान ने ईरान से एक डील की है, जिसके तहत पाकिस्तान के झंडे वाले 20 जहाज रोजाना स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। लेकिन युद्ध रुकने के बाद भी संकट खत्म नहीं होगा। शिपिंग एक्सपर्ट्स का कहना है, जब स्ट्रेट खुलेगी तो सैकड़ों जहाज एक साथ दौड़ेंगे, पोर्ट्स पर भीड़ होगी, सप्लाई चेन्स महीनों तक डिस्टर्ब्ड रहेंगी। ये वो दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, जहां एक 33 किलोमीटर की नहर पूरी दुनिया की किस्मत तय कर रही है। इजराइल ईरान युद्ध सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये एनर्जी का युद्ध है, ये जियोपॉलिटिक्स का युद्ध है, और इसके नतीजे भारत के हर घर तक पहुंच रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टोरी टॉक्स हिंदी। नीचे कमेंट करिए, आपको क्या लगता है ये युद्ध कब रुकेगा?